अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल का यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठो। भाइयों, वाकया इफ्क जो है ये सैयदा आयशा पर झूठा इल्जाम था और बोहतान था। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक 16 आयात नाजिल फरमाकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात का ऐलान कर दिया। लिहाजा अब उन पर बेहयाई के एतबार से जो शख्स भी तोहमत लगाएगा तो वो पक्का मुनाफिक बल्कि काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान हकीम सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हया के हवाले से उनको सपोर्ट कर रहा है क़यामत तक के लिए। एक बात यह भी याद रखिएगा कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी जितने पैगंबर गुजरे हैं उनकी जो बीवियां थीं, बाज बीवियों में खराबियां मौजूद थीं, काफिरा भी थीं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र सूरह अत-तहरीम के आखिरी रुकू में आता है कि वो दोनों काफिरा थी और अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके जो खामन थे वो बेहतरीन लोग थे, लेकिन वो अल्लाह के अजाब से उनको बचा नहीं सके। लेकिन जहां तक बेहयाई का मामला है तो कभी किसी नबी की बीवी बेहयाई वाले मामले में कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई। इससे अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बीवियों को, उनकी इज्जत और इफ़्फ़त को महफूज रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम पर जो वाकया ईला वाला इशू है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, उस कॉन्टेक्स्ट में कुरान हकीम में भी आयात नाजिल हुई सूरह अत-तहरीम के अंदर, सूरतुल अहज़ाब के अंदर, और बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस मौजूद हैं इस हवाले से। इसी तरीके से जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्जामात हैं बाज गाली किस्म के अहले तशय्यो और राफिदियों की तरफ से, उनकी हया के हवाले से, कि जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बिल्कुल जो एक मियां बीवी के रिलेशनशिप वाली अहादीस को रवायत किया, और मुनकरीन हदीस जो है वो इस मामले में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को मुजरिम समझते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने झूठी हदीसें गढ़ी हैं, नाऊदु बिल्लाह। और दूसरी तरफ रवाफिज जो है वो सईदा आयशा की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों ही झूठे हैं। सईदा आयशा चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में भी दाखिल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली जिंदगी है, जो मियां बीवी का रिलेशनशिप है, इसी तरीके से गुस्ल और वुजू और बाकी हैज और नफाज के जो मामलात हैं और जनाबत के इशू हैं, ये तमाम सारी अहादीस जो है वो जाहिर है कि आपकी बीवी से ही आगे ट्रांसफर होनी थी। और इसी में हिकमत है कि बड़ी कम उम्र में सैयदा आयशा का निकाह हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ताकि एक क्लीन स्लेट मेमोरी वाली औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरबियत करें, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 साल तक जिंदा रहना था। 58 हिजरी में फौत हुई हैं। तो और कई सहाबा की उस्ताद हैं, उन तक दीन पहुंचाना था। इसलिए सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो तरबियत है वो भी एक किस्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई है, क्योंकि बिल्कुल छोटी उम्र के अंदर, 9 साल की उम्र के अंदर, बुखारी और मुस्लिम दोनों में अहादीस मौजूद हैं। और इस हवाले से जो गामदी साहब और चंद कुछ और लोग जो है इस मामले में इसको 9 को 19 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कोशिश कर रहे हैं गैर मुस्लिम तो फिर भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर भी कहेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र जो है वो 52 साल है, उसके साथ 19 साल की लड़की की शादी भी सही नहीं है। जब तक आप इस 19 को 49 तक नहीं ले जाते ना, तो गैर मुस्लिम नहीं खुश होंगे। लिहाजा ये एफर्ट जो है वो बिल्कुल फजूल एफर्ट है। इसकी बजाय इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत समझें। ज़ाहिर है कि वो बालिगा वाला मामला तो था, कम उम्र इसलिए कि ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी आगे ट्रांसफर हो सके। और ये वाहिद बीवी है जो कंवारी है, बाकी तो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो है वो या तो बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा की जो तस्वीर है मुझे लाके जिब्रील ने दिखाई थी और कहा कि ये औरत है जो आपकी बीवी बनने वाली है। तो ये एक बड़ा खास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से प्लानिंग थी
سیدہ عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا. لہذا اس حوالے سے جو اعتراضات منکرین احادیث کی طرف سے کی جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں، وہ بھی غلط ہیں. اور اسی قسم کے اعتراضات جو غالی اور رافضیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، خصوصاً